नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। 3 बजे की बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गैंगस्टर के नाम पर फिरौती मांगी गई थी, मछली व्यापारी से 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां फिरौती मांगने वाला आरोपी अब गिरफ्तार हो गया है। तो क्राइम ब्रांच ने यहां पर उसको गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर के नाम पर यहां पर फिरौती मांगी गई थी। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मछली व्यापारी से 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी और फिरौती मांगने वाले आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। नाम पर यहां पर फिरौती मांगी गई थी, मछली व्यापारी से 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी, जिसे अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर के नाम पर यह फिरौती मांगी गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां मछली व्यापारी से 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी, अब क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ते आगे, जहां कृषि कानून रद्द होने के बाद भी किसान आंदोलन पर अड़े हुए हैं। किसान मांग कर रहे हैं कि मृतक किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि जब कोई गोली नहीं चली, कोई बुलडोजर नहीं चला, ना ही कोर्ट ने किसी को आरोपी मानते हुए मौत की सजा सुनाई, तो ये 700 किसान आंदोलन में शहीद कैसे हो गए? वहीं सवाल ये भी है कि किसान आंदोलन के चलते कई कारोबार चौपट हो गए, सरकार को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कितने लोग इस आंदोलन की वजह से बेरोजगार हो गए, उसका हर्जाना आखिर कौन भरेगा? क्या किसान नेता राकेश टिकैत या आंदोलन के वो बड़े नेता जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो इसकी भरपाई करने के लिए तैयार हैं? सवाल यहां पर यह भी है कि कृषि कानून अगर वापस ले लिया गया है तो आंदोलन क्यों हो रहा है? वहीं अजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद राजनीतिक पारा हाई हो गया है। दरअसल अजय चौटाला ने जेजेपी और इनेलो के एक होने को लेकर बयान देते हुए कहा कि ओम प्रकाश चौटाला कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अगर ओपी चौटाला विचार करें तो हम भी सोचेंगे। जिसके बाद सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या जेजेपी और इनेलो फिर से एक हो सकते हैं? पहले दिन एक बात कही थी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने विचार पे रीथिंक करें। अगर वो रीथिंक करेंगे तो हम विचार करेंगे, फिर सोचेंगे। तो सर माना जा भी हो सकते हैं इकट्ठे? खुद स्वयं कहते हैं कि राजनीति में कोई चीज स्थायी नहीं हुआ करती। ये तो पहले दिन से कहते आए हैं कि 15 दिन में टूट जाएगी, कभी कहते थे 6 महीने में टूट जाएगी, कभी कहते थे साल में टूट जाएगी। 2 साल तो हो गए और आगे भी 3 साल तक इसी तरीके से मिलकर के हम काम करेंगे और अगली सरकार बढ़ते आगे, जहां बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हिसार के कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। इस दौरान बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस पार्टी और हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शैलजा पर जमकर निशाना साधा। रणजीत सिंह ने कहा कि शैलजा के बस की कुछ नहीं है। शैलजा से अधिक प्रभावित तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर थे। तंवर का कद शैलजा से अधिक था। उन्होंने तो ये तक कहा कि उनको तो कांग्रेस पर तरस आता है कि पार्टी को शैलजा के रूप में प्रदेश अध्यक्ष मिला। मैं समझता हूं अगर कांग्रेस की स्टेट का देखें या सेंटर का देखें, ना तो मैं कहूंगा कि राहुल गांधी अच्छे सेनापति है, ना ही शैलजा अच्छी है। तंवर का ज्यादा बड़ा कद था
हालांकि तंवर को हम कुछ नहीं गिनते थे, पर शैलजा से तंवर ज्यादा भारी था। शैलजा के तो कुछ बस का नहीं है। पता नहीं, हमें तो तरस आता है कि कांग्रेस को ऐसी लीडरशिप कोई सामने पोजीशन तो जो कहते वी कड़ंगा दे दिया, कुछ है ही नहीं उस पे। तंवर भागता तो था, साइकिल पे चलता था, कहीं कहीं कोई ड्रामे करता रहा, तो चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, अम्बाला के प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा मैं तो देखा नहीं इसका कुछ है। और अब बात वल्लभगढ़ की करेंगे, जहां बीडीपीओ कार्यालय में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नैनपाल रावत ने रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया। मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्परचंद शर्मा, डीसी जितेंद्र यादव, एसडीएम त्रिलोक चंद मुख्य रूप से मौजूद नजर आए। मेले में 18 विभागों की तरफ से स्टॉल लगाकर लोगों को जागरूक किया गया और जो लोग सालाना 1,80,000 रुपए से कम कमाते हैं, उनके लिए विभिन्न स्कीमों के तहत उनको काम देने की योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। देखो, 4 दिसंबर में ये बल्लभगढ़ ब्लॉक का हमारा MMAPUY मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मेला का आयोजन किया जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय विधायक जी का, नैनपाल रावत जी का, टिप्पर सिंह जी का, और हमारे नोडल अधिकारी मकरंद सर, जो चंडीगढ़ से स्पेशल इस मेले को देखने के लिए आए हैं ताकि इस मेले का सुचारू रूप से करें। 18 से 20 लगभग डिपार्टमेंट्स हैं जो कि रूरल बैकग्राउंड में, सिंस ये ब्लॉक का है, बल्लभगढ़ ब्लॉक का है, तो रूरल टच से जो भी हमारे विभाग है वो सभी विभाग बैठे हैं। वहीं नूर जिले के सालाहेड़ी गांव में शहीद किरण शेखावत राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं को बस सुविधा नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि छात्राएं 20 से 40 किलोमीटर दूर से आना जाना कर रही हैं। वहीं जब इस बारे में महाविद्यालय की प्रिंसिपल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सभी छात्राओं के पास बनवा दिए गए हैं। रोडवेज के जीएम नहीं होने की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। उम्मीद है जल्द ही कुछ दिनों के अंदर महाविद्यालय में बस की सुविधा शुरू करा दी जाएगी। बात ऐसी है कि जो यहाँ इस कॉलेज के अंदर जो है पास ऑलरेडी आ चुके हैं बच्चों के, जो आने आज ही उन्होंने सबको इशू कर दिए हैं। और बस के लिए मैं यहाँ से जो जीएम साहब की ट्रांसफ़र हो गई थी और उनके साइन रोन जीएम साहब ने ज्वाइन कर लिया, उनके फाइल के ऊपर जो है उनके साइन हो चुके हैं, तो मंडे से बसें स्टार्ट हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री को सबसे पहले तो हम इसका लिए धन्यवाद करता हूँ कि जगह जगह ये कॉलेज खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, तो ताकि एजुकेशन ज़्यादा यहाँ के एरिया के अंदर जो है दी जा सके। और जितने भी एजुकेटेड होंगे तो उतना ही विकास होगा, देश का विकास होगा। क्या नाम है गुड़िया आपका? जी, मेरा नाम आफरीन है और मैं BA सेकंड ईयर की 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ। और मेरे गांव कमरसी का है, जो यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और हम सुबह आते हैं, और अब तो मतलब हम सुबह आते हैं तो वहाँ से आने जाने का कोई साधन नहीं मिल पाता, इसलिए हम चाहते हैं कि हम टाइम से आए। कई बार हम यहाँ पर भी लेट हो जाते हैं, स्कूल में भी हमारा लेक्चर भी छूट जाता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमें बस की सुविधा प्राप्त करे ताकि हम टाइम से आ सकें और टाइम से घर। वहीं रतिया बस स्टैंड से लेकर रतिया के केटी कॉलेज और महिला कॉलेज तक बस सुविधा सुचारू नहीं है, जिसके चलते सैकड़ों की तादाद में विद्यार्थी बस की छत पर लटक कर सफर कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने कई बार प्रशासन से बस समस्या को दूर करने की गुहार लगाई है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। विद्यार्थी संगठनों ने प्रशासन को चेतावनी दी है, अगर बस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बस स्टैंड के आगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, हमने ये आज का मसला नहीं है, ये मसला पिछले 2-3 साल से बना हुआ है और बार बार हमने प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं कि जो
कॉलेज के अंदर जो वुमेन कॉलेज और गवर्नमेंट केडी कॉलेज है, समस्या है बहुत ज़्यादा है और हमने मांग भी की है। पहले तो इन्होंने हमारी एक मांग को मान लिया था कि हम कॉलेज के अंदर स्पेशल बस लगवाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद वो बस की समस्या का हल करते हैं, उसके बावजूद फिर वही का वही ढांचा बना देते हैं। हमने बार बार एसडीएम साहब और माननीय डीसी साहब को भी लिखित में दे चुके हैं। इससे पहले भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, क्योंकि छात्र बहुत ज़्यादा और बस हैं वो एक आधी लगाई हुई है और छात्रों को बहुत ज़्यादा समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। हमने बार बार चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी समस्या का हल नहीं हो रहा है। बढ़ते आगे, जहां दूसरे देशों और दूसरे प्रदेशों से आने हवाई यात्रा के माध्यम से आने वाले लोगों को लेकर गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। दरअसल सिविल सर्जन वीरेंद्र यादव का कहना है कि ऐसे यात्रियों की लगातार निगरानी की जा रही है। जिन 12 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा है, उन सभी 412 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव है। 2 से 3 दिन बाद उनकी जांच फिर से कराई जाएगी, ताकि कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट से ग्रस्त मिलता है तो उसे दूसरों से में फैलने से रोका जा सके। अगली खबर पानीपत से, जहां अज्ञात कारणों के चलते युवक ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कैंप के रहने वाले 23 वर्षीय अमन दुबे ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने शव को सिविल हॉस्पिटल के शवगृह में रखकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और शहर में घर घर जाकर कूड़ा उठाने वाले गाड़ियों के ड्राइवर और ठेकेदारों के बीच आपसी विवाद हो गया, जिसके चलते गाड़ियों के ड्राइवरों ने नगर परिषद के बाहर धरना दिया और शहर में कूड़ा उठाने जा रही गाड़ियों को नगर परिषद कार्यालय से बाहर नहीं जाने दिया। कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार ने कल शाम उनसे गाड़ियों की चाबी ले ली और आज सुबह उनकी जगह 25 अलग ड्राइवरों की नियुक्ति कर गाड़ियों को शहर में भेजने की कोशिश की गई। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि डीसी रेट पर तनख्वाह की मांग कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार उन्हें डीसी रेट पर तनख्वाह न देकर कम तनख्वाह दे रहे हैं। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, शहर से कूड़ा नहीं उठाने दिया जाएगा। आज हमारी यही है कि गाड़ी हम ना निकलने देंगे और ना ये कचरा उठाने देंगे। जब तक हमारी डिमांड नहीं पूरी होगी, हम ऐसे ही यहाँ पे नगर परिषद खड़े रहेंगे। हमें बिना नोटिस दिए हमसे चाबी ले ली गई, ताकि जैसे कि ये अपना होता है लिमिटेड कंपनी है। लिमिटेड कंपनी का फर्ज ये होता है कि 1 महीने पहले हमें नोटिस दिया जाए, ताकि हम अपना कोई दूसरे रोजगार का इंतजाम कर पाए। अब अचानक से ही कल हम ड्यूटी करके आए, जैसे ही ड्यूटी करके आए इन लोगों ने हमसे चाबी ले ली, वो भी एक बहाना मार के कि हम इसमें जीपीएस लगवाएंगे। पानीपत में शहर के बीचों बीच से गुजर रहे एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर एक ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का अचानक टायर पंचर हो गया, जिससे ट्रैक्टर चालक संतुलन खो बैठा और संतुलन बिगड़ने से ट्रॉली पलट गई। बता दें कि ट्रॉली ग्रिल के ऊपर आ अटकी, जिससे ट्रॉली में लदे ईंट धमाधम नीचे गिरने लगे। करीब 200 ईंटें नीचे एक कार पर गिरे, जिससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस दौरान गनीमत यह रही कि हादसे में कार सवार पूरी तरह से सुरक्षित है।
ओवरलोड व्हीकल है जो जिसमें ईंटें थी काफी, वो उसकी वजह से ईंटें नीचे आई है। ईंटें नीचे आने की वजह से एक बाइक वाला कोई जा रहा था, बाइक वाले के ऊपर ईंटें पड़ी है और साथ में गाड़ी खड़ी हो आगे बिल्कुल देखिए ना, उसके ऊपर भी ईंटें पड़ी है। उसमें एक ड्राइवर था ओनली, तो वो तो बच गया, लेकिन बाइक वाला एक्सपायर हो गया फिलहाल। उसी के लिए ये सारी अवस्था है। और अगली खबर हांसी से है, जहां फर्जी दस्तावेज दिखाकर नाबालिग का बाल विवाह करने के आरोप में पुलिस ने नाबालिग के पति और ससुर पर मामला दर्ज किया है। बाल विवाह रुकवाने गए टीम को नकली दस्तावेज दिखाए गए थे, जिसमें लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा थी। जांच में पता लगा कि दस्तावेज नकली दिखाए गए थे। वहीं विवाह के दौरान लड़की की आयु 16 साल 10 महीने थी। पुलिस ने लड़की के पति और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रानी कुमारियों से टेलीफोन थाना में प्राप्त हुआ था, जिस पर यहाँ से महिला थाना वहां गई थी और वहां शादी थी। ये दिनांक 15/7/21 को शादी होनी निश्चित थी। वहां पर पुलिस पूछ की थी, तो उनका आधार कार्ड और ये उनकी जन्म तिथि पूरी थी। उसके दादा शेर सिंह ने ये कागजात पुलिस को दे दिए थे और शादी हो गई थी उस टाइम। और गुरुग्राम के गढ़ी हरसरू के पास एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गया। बता दें कि ये सभी लोग एक शादी समारोह से अपने घर वापस लौट रहे थे। सभी 6 लोग एक साथ एक प्राइवेट अस्पताल में काम करते थे। देर रात करीब 12 बजे यह हादसा हुआ। वहीं साधराना गांव के पास स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में सवार ये सभी 6 लोग गुरुग्राम अपने घर वापस लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खाली प्लॉट में पड़ी ईंट के ढेर से जा टकराई। बढ़ते आगे, इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां भारत में ओमिक्रॉन का तीसरा मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां देश में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, उसके बाद अब ये तीसरा मामला सामने आया है। ओमिक्रॉन का ये तीसरा मामला भारत में सामने आ गया है। कर्नाटक में 2 केसेस ओमिक्रॉन के पाए गए थे, जिसके बाद अब ये तीसरा मामला भी सामने आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भारत में जिम्मे से भारत में ओमिक्रॉन का ये तीसरा मामला सामने आया। कर्नाटक में इससे पहले ओमिक्रॉन के 2 केसेस सामने आए थे, जिसके बाद अब ये तीसरा मामला सामने आया है। लगातार कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। जिम्बाब्वे से गुजरात आया था ये पॉजिटिव व्यक्ति, तो कर्नाटक में 2 केसेस पहले ही सामने आ चुके थे ओमिक्रॉन के। अब भारत में ओमिक्रॉन का तीसरा मामला भी सामने आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लगातार कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन से लोगों के बीच दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं अब तीसरा मामला भी भारत में ओमिक्रॉन का निकल करके सामने आ गया है। कर्नाटक में 2 केसेस पाए गए थे, वहीं अब जिम्बाब्वे से गुजरात जाते समय ये तीसरे व्यक्ति की पुष्टि की गई है। बढ़ते आगे, बात अब बहादुरगढ़ की करेंगे, जहां बहादुरगढ़ में बिजली निगम के कर्मचारियों ने कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और मांगे जल्द पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी। दरअसल कर्मचारी अपनी 30 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी नेता बंसीलाल ने बताया कि उन्होंने सरकार से बिजली विधेयक 2021 को वापस लेने की मांग की। वापिस लो
निजीकरण पे रोक लगाओ, निजीकरण पे रोक लगाओ, प्रथा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज हमारा पूरे प्रदेश में कार्यकारी अभियंता के प्रांगण में जो हमारा प्रदर्शन है 3 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर, उसमें हमारी मांग है कि बिजली विधेयक 2021 है उसको वापस लिया जाए और जो निजीकरण की जो प्रक्रिया सरकार तेजी से लागू कर रही विभाग में उस पर रोक लगाई जाए। और यहाँ जो है कर्मचारियों पर काफी काम का दबाव है और काम बढ़ने के कारण कर्मचारी कम होने के कारण उन पर दबाव है, तो इसलिए एक रेगुलर भर्ती करके इसमें जो वैकेंट। वहीं दूसरी तरफ अंबाला में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सफाई कर्मचारी गृह मंत्री अनिल विज के निवास स्थान की ओर निकले और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं सफाई कर्मचारी गृह मंत्री को ज्ञापन भी सौंपेंगे। गठबंधन सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी जेजेपी हो बर्बाद, बीजेपी जेजेपी हो बर्बाद, बीजेपी जेजेपी हो बर्बाद। और इसी के साथ 3 बजे की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।